अभी हमने बृहस्पति और सूर्य का जो ये कॉम्बिनेशन गोचर है बना है, इसका अभी बारे में आपके 12 राशियों का इसके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में अभी बता दिया। अब 12 राशियों का राशिफल आज का कैसा रहेगा 14 अप्रैल 2024 का, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस एपिसोड में। तो सबसे पहले राशि मेष राशि। मेष राशि में बृहस्पति सूर्य लगन में बैठे हुए हैं। आपकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा लग रहा है, शक्ल से भी इम्प्रेसिव आपकी डिस्कशन है। आपको उससे आपको बहुत लाभ हो रहा है, चारों तरफ लोग आपकी देख रहे हैं। और आपका जो मालिक है लग्नेश आपके 11वें घर में बैठे हैं। 11वें घर के अंदर शनि मंगल के साथ योग बना रहे हैं। आमदनी के लिए, आपके धन लाभ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन उसमें भी प्रचुर मात्रा में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। और 12वें घर में राहु बुध और शुक्र चल रहे हैं। बुध और शुक्र राहु के साथ जब चलते हैं तो सही सुख मिलता है आपको, बहुत अच्छी नींद का भी है और खर्चे भी आपके बढ़े हुए हैं। आपका नुकसान ना हो इसके लिए आप थोड़ा केयरफुल रहें। और आपके दूसरे स्थान में, तीसरे स्थान में चंद्रमा आपके मिथुन राशि से चल रहे हैं, जिसका मालिक है बुध। बुध मालिक आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। लिहाजा आपके जो ये छोटे भाई बहनों का सहयोग, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ है, सहयोग भी आपका मिला है, धैर्य बहुत अच्छा है आपका, कुटुंब में वृद्धि भी हो रही है, नए मेहमान की भी तैयारी हो रही है। और आपके चौथे घर का मालिक लगन तीसरे घर में बैठा है, इसलिए महासुख कारक है। माता की सेहत भी ठीक है आपकी, आज गाड़ी भी आपकी ठीक है, वाहन आपका प्रॉपर काम कर रहा है, जमीन जायदाद के मैटर आपके बहुत बढ़िया चल रहे हैं। भाग्य स्थान का सूर्य आज लगन में चला गया, बृहस्पति के साथ योग करता है। संतान की बहुत अच्छी उपलब्धि, जो नए मेहमान घर में आ रहे हैं या जिनके ड्यूज हैं लेडीज के लिए, या जो बच्चे अभी संसार का मुख देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आज जिनके भी ड्यूज होंगे आज पुत्र की संतान ही प्राप्त करिएगा। इसके लिए लेकिन छठे घर का केतु, थोड़ा सेहत को बना कर रखिए, अपने केयरफुली डॉक्टर को चेकअप कराइए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आपका केतु छठे घर का किसी न किसी परेशानी में आपको डाल सकता है। कर्जे बढ़ रहे हैं आपके, शत्रु आपके बहुत एक्टिव हैं, बैंक बैलेंस आपके खराब हुए हैं। रीजन क्या है कि आपके कर्जे, ईएमआई, लोन और ड्यूज काफी देर की पेंडिंग है, वो नहीं पे हो रहे। और आपके अष्टम घर का 7वें घर का शुक्र आज आपके 12वें घर में बैठा है। आज आपके पत्नी की जो सहयोग है, आज शाम आप उनके साथ ही काटेंगे, किसी पार्टी में ले जाएंगे या किसी एकांत जगह जहां बैठ करके आप अपने लिए कुछ सोचें, कुछ बात करें। और 8वें घर का जो मंगल है आपकी छोटी मोटी यात्राएं दे रहा है व्यापारियों के लिए। हालांकि मेहनत बहुत कर रहे हैं आप व्यापारी लोग, फिर भी आपको जितना मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। रीजन क्या है कि समझो जो भी मंगल है इसका 11वें घर में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर ये भी शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपके लिए लाभकारी समय बनेगा। भाग्य स्थान का बृहस्पति लगन में सूर्य के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका भाग्य प्रबल है। आपकी लाइफ में बड़ा भारी चेंज आ रहा है। आप जो अपना सोच रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग के साथ आप चलते रहिए। आपके लिए इसी से भाग्य में बड़ा टर्निंग पॉइंट आपको मिलेगा। 10वें घर का शनि आज आपके 11वें घर में बैठा है। आपकी जो कार्य क्षमता है, एनर्जी लेवल है, वर्किंग जो आप कर रहे हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र में आप बैठे हैं, जहां भी काम करते हैं, व्यापारी हैं, बहुत मेहनत के बावजूद भी थोड़ा सा ही आंशिक लाभ मिल रहा है, इसलिए आपका दिन मध्यम कारक है। वृष राशि का मालिक शुक्र अपने राशि से 11वें चल रहे हैं। लगन का मालिक जब धनेश बन के बैठता होता है तो बहुत अच्छा काम करता है, और वो भी आपका शुक्र बुध के साथ पहले से बैठे हैं, इसलिए आपको धन लाभ, प्रचुर धन लाभ तो आपको हो ही रहा है। और आपके जो भाग्य स्थान का मालिक है, दूसरे घर का जो चंद्रमा है, आज आपके लिए बैंक बैलेंस भी बढ़ा रहा है। और 9वें अष्टम भाव का जो बृहस्पति है आज आपके 12वें घर में सूर्य के साथ बैठे हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें कि आपकी आमदनी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन साथ साथ खर्चे भी आ रहे हैं। 5वें घर का चौथे घर का सूर्य बृहस्पति के साथ 12वें घर में उच्च के होकर चल रहे हैं,
इसलिए आपके लिए सुख खोल रहे हैं। माता की सेहत भी अच्छी है, आपका भाग्य भी साथ दे रहा है आपको। अष्टम भाव का जो आप कर रहे हैं, जो यात्राएं कर रहे हैं, छोटी मोटी यात्राएं, छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, आज उसमें भी आपको फायदा मिलेगा, देखने को मिलेगा। प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। कुछ खर्चा आप अपने नए व्यापार के लिए भी कर रहे हैं, कुछ नया साइड में शुरू करने के लिए जो सोच रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। आगे आने वाले समय में वो भी शुभकारी होगा। कोई नई गाड़ी, बड़ी वाहन लेना चाहते हैं आप, बड़ी गाड़ी के ऊपर खर्चा करना चाहते हैं, कर दीजिए, समय अच्छा है। दूसरे घर का, उससे आपका थोड़ा बैंक बैलेंस हिलेगा, उसमें थोड़ा अपने आप को देख लीजिए। सातवें घर का, छठे घर का जो सूर्य शुक्र है, वो आपके साथ बैठा हुआ है। लेकिन ध्यान रहे कि इसके अंदर, इस दौरान में कोई ऐसी इलिसाइट रिलेशनशिप में ना पड़िए, क्योंकि ये जो मंगल है 10वें घर में उचका होकर के शनि के साथ चल रहे हैं, और 7वें घर के मालिक होकर के कोई ऐसी रिलेशनशिप जिसमें कि आपको ट्रैप किया जा सकता है, या उससे थोड़ा बच के रहिएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए तो बहुत अच्छा कार्य आ गया। 10वें घर में बुध, शुक्र और राहु का योग बन रहा है। किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए जिसकी आपको काफी देर से तलाश थी, आज वो दिन है, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, और आपकी जो वो अपॉइंटमेंट है उसका आज आपको फोन आएगा और आपको ज्वाइन कर जाएंगे। 11वें घर में बृहस्पति और सूर्य प्रचुर मात्रा में आपको इंक्रीमेंट दिया है। बहुत अच्छी पैकेज के ऊपर आपकी सैलरी लगी है, जितना कि आप चाहते थे। भाग्य स्थान का मंगल आपके लिए आज पराक्रम खोल रहा है। जितनी मेहनत करना चाहे करिए, आपके भाग्य में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, और इस टर्निंग पॉइंट को यूज करिए, अवेल करिए। 7वें घर का बृहस्पति आज सूर्य के साथ बैठे। मी टाइम, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो शादी के लिए तैयार रहें, और अगर नहीं है तो न्यू रिलेशनशिप बन रही है, और अगर आपको स्टार्ट करिए, शुरू है किसी के साथ संबंध आपके बनने शुरू हुए हैं अपोजिट सेक्स के साथ, तो आप उसके लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। क्लीन चिट है। लगन में चंद्रमा आज आपकी पर्सनालिटी को दबा के रखा हुआ, उसने आपकी तरफ तो खींच रहे हैं लोग, चारों तरफ से आज आपके बारे में बातें हो रही हैं। छठे घर का मंगल आपके शनि के साथ भाग्य स्थान में बैठा है। आपके बैंक लोन क्लियर हो रहे हैं, सारे EMIs वगैरह पे हो रही हैं, इसलिए आपका धन लाभ भी उचित हो रहा है। और आपके बाद 5वें घर का जो शुक्र है आज आपके साथ 10वें घर में बैठा है। संतान की तरफ से भी आपको गुड न्यूज है, और वो ये न्यूज है कि अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था और उस जॉब के लिए आप रेडी रहें, आपको उससे भी अपॉइंटमेंट आ रही है, उससे आपके घर के अंदर धन लाभ होगा। और चौथे घर का जो चंद्रमा आज लगन में चल रहा है, प्रॉपर बैंक बैलेंस, कुटुंब आपके बढ़ रहे हैं, न्यू मेंबरशिप घर के अंदर आ रही है, उनका भी आप वेलकम करिए। तीसरे घर का सूर्य जो बृहस्पति के साथ 11वें घर में बैठा है, धन लाभ हो रहा है, तो आपका पराक्रम बढ़ा हुआ है। पराक्रम बढ़ने से आपके कुटुंब में वृद्धि होगी, और आपके घर के अंदर परिवार सुख आएगा, गुप्त शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे, इसलिए आपका दिन सुप्रभ है। कर्क राशि, कर्क राशि का मालिक चंद्रमा आज आपके 12वें घर में चला गया। 12वें घर में जब चंद्रमा बैठते हैं तो आपको बहुत सुख देते हैं, सैया सुख, आराम की नींद कर्क राशि के लिए। लेकिन थोड़ा केतु आपके तीसरे घर में भी चल रहे हैं, थोड़ा ये भी ध्यान रखिए कि 1 2 3 4 5 आपके धन स्थान को केतु देख रहे हैं। अचानक आपको कहीं से बड़ा धन लाभ का होने जा रहा है। और 10वें घर का सूर्य बृहस्पति, कहीं से आपकी अपॉइंटमेंट ऐसी आएगी जहां आप पहले काम कर चुके हैं, वहां से आपको कॉल आएगा, फोन कॉल, और आपको दोबारा याद किया जाएगा आपके परामर्श करने के लिए। आपके अंदर कोई स्पेशल स्किल है जिसको कि वो लोग लाए चाहेंगे कि आपके साथ बैठ के थोड़ा टाइम निकालें। भाग्य स्थान में बुध, शुक्र और राहु चल रहे हैं। भाग्य स्थान में कालपुरुष राशि में भाग्य स्थान का मालिक बृहस्पति है, 10वें घर में चल रहे हैं। 10वें घर में बृहस्पति कमजोर होते हैं, लेकिन आपका भाग्य के अंदर बुध और शुक्र पहले ही विराजमान चल रहे हैं, लिहाजा आपके लिए भाग्य का जो परिवर्तन आ रहा है, बहुत बड़ा भाग्य परिवर्तन आ रहा है। आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा, अचानक आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेके आ रहा है। अष्टम भाव का मंगल, शनि, लेकिन ध्यान रहे आपकी गाड़ी किसी से टकरा ना जाए,
आपके कोई चोट न लग जाए। जो आप छोटी मोटी यात्राएं कर रहे हैं, जो आप अपने आप को भाग दौड़ करने दिखा रहे हैं, उससे आप थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि ये जो यात्राएं हैं आपकी होंगी, कष्टकारक होंगी, और कोई चीज आपकी खो ना जाए, इसमें कोई कागज मिसप्लेस ना हो जाए, आपका पर्स ना खो जाए, सबसे बड़ी बात है। और अगर आप थोड़ा सा भी केयरलेस होंगे तो किसी गाड़ी का सिग्नल भी आप ट्रैफिक का सिग्नल भी अवॉइड कर सकते हैं। कागज अपने पूरे रखिए। सप्तम भाव का जो शनि है, किसी रिलेशनशिप में ट्रैप होने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ आप समझौते कार्य करने की जरूरत नहीं है। अकेले का काम करिए, आप इंडिविजुअल चलिए तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये जो समझौते करने वाले कार्य हैं, इसका मालिक अष्टम भाव में बैठा है, इसलिए आपके वो कागजों के अंदर हेरा फेरी होगी, उससे बच के रखिए। क्योंकि साथ में चौथे घर का मालिक शुक्र भी आज आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, इसलिए आपके भाग्य से कोई बहुत बड़ा जमीन जायदाद का टुकड़ा भी आपको मिल सकता है। नई वाहन, नई गाड़ी और नया आपको सब कुछ। माता की सेहत भी बरकरार रहेगी, इसलिए आपका दिन बहुत अच्छा है। पांचवें घर का मंगल अष्टम भाव में चल रहा है, लेकिन संतान की जरूरत, आज जो बच्चे ड्यूज हैं, जिनके माँ बाप तैयारी कर रहे हैं अपने घर के अंदर नए मेहमान की, और उसके लिए थोड़ा खर्चा, एक्सपेंसेस जो आपके होंगे, भागदौड़ करनी होगी, वो आप थोड़ा बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में बैठा है, खर्चा कराएगा। और वो खर्चा आपका ऐसा होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस जिसके ऊपर होंगे, या जो बच्चे रिलेशनशिप में हैं और या जो बच्चे बड़े हैं, एडल्ट हैं, वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे रहे हैं अपने माँ बाप को, तो उसको क्रॉस चेक जरूर करिएगा। छठे घर का बृहस्पति आज आपके 10वें घर में बैठा है, इसलिए 5वां दृष्टि बृहस्पति की पूरी आपके 10वें घर पे है। लिहाजा आपके जो बैंक बैलेंस है, लोन है, जितने भी हैं, आपके मेहनत, आपने जो जॉब ज्वाइन करी है, उससे आपके सब पेड हो जाएंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहें। और दूसरे घर का सूर्य बृहस्पति के साथ 10वें घर में चल रहा है, इसलिए आपके कुटुंब के अंदर मेहमान बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन लाभ होगा। जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह का कार्य करेंगे, उसमें आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। सिंह राशि का मालिक सूर्य आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं, बृहस्पति के साथ हो गए। ये बहुत अच्छा योग है कि बृहस्पति के साथ जब सूर्य बैठते हैं, अभी 23 तारीख तक तो ये बहुत एक्टिव रहेंगे, बृहस्पति के साथ योग करेंगे 23 तारीख तक। उसके बाद बृहस्पति महाराज शिफ्ट होंगे अपने 10वें घर में, अलग से हो जाएंगे, लेकिन तब तक आप अपने भाग्य का प्रबल, जो भी आपका भाग्य है, बहुत अच्छा भाग्य चलेगा और आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि 5वें घर का भाग्य मालिक भी सूर्य के साथ गोचर कर रहा है और लगन पे भी बृहस्पति की दृष्टि है। बड़े बैलेंस पर्सनालिटी बनी है सिंह राशि के लिए, लेकिन शब्दों का थोड़ा चयन करिए, क्योंकि सब 7वें घर के अंदर जो शनि मंगल है, ये आपकी जो वाक्पटुता है, बोलने का तरीका है, और शब्दों के जो आप यूज कर रहे हैं घर के अंदर, उससे आपके चौथे घर के अंदर सुख भी खराब हो रहा है। पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, इसलिए घर के अंदर, आपके कुटुंब के अंदर जो टकराव होने हैं, वो आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो आपके घर के अंदर बहुत सुखकारक समय आरंभ हो चुका है। छठे घर का मालिक बृहस्पति सूर्य के साथ चल रहे हैं, सेहत भी बहुत अच्छी बनी हुई है सिंह राशि के लिए। और 11वें घर का चंद्रमा आपके बैंक बैलेंस में अचानक धन लाभ करा रहा है, इसलिए आप निश्चिंत रहें कि, लेकिन आपको आज नींद नहीं आएगी। कमर के दर्द में आपको परेशानी कर रहा है। कमर का दर्द इसलिए हो रहा है कि शनि मंगल आपकी कमर को पकड़े बैठे हैं, कमर के दर्द से परेशान बहुत हैं, इसलिए किसी डॉक्टर से सलाह ले लें तो अच्छा रहेगा। इसलिए आपका दिन मध्यम कारक ही है। कन्या राशि का मालिक बुध शुक्र के साथ सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए कन्या राशि, और अचानक आपको ऐसा भाग्य उदय होगा, कोई समझौते का कार्य है आपका, काफी देर से वो आपके लाभ होने की आशंका कर रहे थे आप, धन लाभ की, वो सब आपकी पेंडिंग थी। आज आपके लिए वो खुशखबरी आएगी। आपके समझौते, जिनके साथ आपने कार्य कर रहे हो या व्यापारियों के साथ काम कर रहे हो, आज आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका। और ये बैंक बैलेंस आपके अष्टम भाव में बृहस्पति और सूर्य भी चल रहे हैं, ये धन लाभ आपका विदेश से भी हो सकता है
और 12वें घर का जो है सूर्य आज अष्टम भाव में चल रहा है। जो बच्चे फॉरेन स्टडी के लिए तैयारी कर रहे हैं और विदेश जाना चाहते हैं, आज उनका दिन सुप्रभ है। अपनी तैयारी रखें, वीजा लग गया है, बहुत देर से पेंडिंग था ये वीजा, और आप जाना चाहते हैं विदेश और आप बहुत भागदौड़ कर रहे थे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, अब आपका समय अच्छा बहुत शुरू हो गया। आपकी विदेश यात्रा कंफर्म है। कन्या राशि के लिए आपको आपके शनि मंगल थोड़ा सेहत को डाउन कर रहा है, इसलिए थोड़ा अपनी हेल्थ को देखिए और थोड़ा योगा वगैरह मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपके अभी कन्या राशि के लिए थोड़े कर्जे भी बढ़े हुए हैं, EMI भी नहीं पे हो रही हैं, लोन भी बढ़े हुए हैं। जो लोन ले रखे हैं वो भी पेंडिंग है और जो नए ले रहे हैं वो भी आपके असंभव ही दिख रहे हैं, दोबारा नहीं आपको लोन सैंक्शन नहीं हो रहे। इसलिए आपका दिन मध्यमकारी है। 10वें घर का चंद्रमा आज कार्य क्षेत्र भी आपके बढ़ रहे हैं और अचानक आपको कोई फोन कॉल आएगा कि आप अपनी नई जॉब ज्वाइन करिए। उसके लिए आपको लंबी यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुला राशि का मालिक शुक्र आज अपनी राशि से छठे जा रहा है। तुला राशि के लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि आप अपनी जो इंद्रियों को है काबू में रखें, नहीं तो ये आपकी समस्या का कारक बन सकती है। और आपके छठे घर के अंदर मंगल चंद्र शनि भी चल रहे हैं, इसलिए ये कोई बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं, ध्यान रहे। और ये मुसीबत भी आपकी होगी आपकी सेक्स पार्ट से, गुप्तांग रोग जैसा होगा। और ये क्योंकि 12वें घर में केतु है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन करा देगा। जो बुजुर्ग हैं और जो काफी पहले से ही कोई एक्यूट डिसीज से चल रहे हैं, ये आपके, और जो बच्चे बुजुर्ग टेस्टिकल्स प्रॉब्लम से चल रहे हैं, उनके लिए भी आज दिन है कि डॉक्टर से परामर्श लीजिए और आपकी ऑपरेशन डेट डॉक्टर दे देगा। अब वो सैन्य दशा उसकी खत्म हो चुकी है, समय खत्म हो चुका है। जो लेडीज के ड्यूज हैं, कंटिन्यू डॉक्टर्स को चेकअप कराते रहें, नहीं तो ये आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी नहीं होगी कि जैसे बच्चा मिसकैरेज वगैरह का चांसेस ज्यादा बने हुए हैं। और आपके 10वें चौथे घर का जो शनि है आपके सुख को भी परेशान कर रहा है, माता भी परेशान है, आपका गाड़ी भी, वाहन की उसकी कुछ इंश्योरेंस कागज पूरे नहीं है, उसके लिए आप देख लीजिए। क्योंकि और दूसरे घर का आपका जो मंगल शनि का है और ये अचानक केतु का खर्चा है, इससे खर्चे से आपके बैंक बैलेंस भी हिले हुए हैं। तुला राशि के लिए स्पेशली ये जो आप जायदाद मैटर के जो आप परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, उसमें भी आज आपको समस्या का कर सकते हैं, समस्या का कारण बन सकते हैं। लेकिन 7वें घर में बृहस्पति सूर्य जो बैठे हैं, ये आज आपकी पत्नी के साथ रिलेशनशिप को भी स्टेंज करेंगे। डाउटफुल रिलेशनशिप के उनको नॉलेज में आएंगे कि ये डाउटफुल रिलेशनशिप के अंदर हैं आप आजकल। और लेकिन भाग्य का चंद्रमा आपको संभाल सकता है अगर आप उनको थोड़ा सा फैक्ट पोजीशन बताएंगे, नहीं तो स्थिति आपके घर की बहुत बिगड़ सकती है। तीसरे घर का बृहस्पति आज सप्तम भाव में चल रहा है। आपके नए मेहमान जो शादी के करने वाले लोग हैं या जो नए मैरिज प्रपोजल्स के अंदर में हैं, आज वो अपनी शादी के लिए भी कंफर्मेशन करेंगे। और दूसरे घर का आपका 11वें घर का सूर्य आज आपके 7वें भाव में बैठा है। पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति। अच्छा इंक्रीमेंट, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट, बहुत अच्छी प्लेसमेंट, बहुत अच्छी जॉब और सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। 5 संतान की मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसको भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसलिए अभी अच्छा है कि आप लगे रहें, अपनी मेहनत को जारी रखें, तो क्योंकि ये समय थोड़ी देर है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वृश्चिक राशि का मंगल चौथे घर चल रहा है, आपको समस्या का कारण बना हुआ है। धन लाभ भी वृश्चिक का रुका हुआ है और आपके चौथे घर में जमीन जायदाद के कोर्ट केस चल रहे हैं और माता की सेहत भी ठीक नहीं है। लेकिन भाग्य स्थान का बुध, शुक्र और राहु आपकी संतान को भी किसी न किसी प्रॉब्लम में डाला हुआ है। संतान केतु, आपकी संतान भी पूरी फिट नहीं है, किसी अच्छे डॉक्टर से चेक कराओ तो अच्छा रहेगा। क्योंकि 8वें घर का चंद्रमा और पैरों की कोई समस्या है
जिसके कारण वो परेशान है और वो समस्या आपकी गंभीर है। इसको जरा ध्यान रखिएगा। शनि मंगल जब चौथे बैठ करके आपने 10वें घर को देखते हैं तो ये घुटनों की प्रॉब्लम भी देते हैं। घुटने के हड्डी के से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हैं, लग्नेश जब चौथे बैठ जाता है तो समस्या कारक हो जाता है, समस्या को सुख को खत्म कर देता है घर के। और भाग्य का चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव में चल रहा है और उसके लिए आप कोई भागदौड़ भी कर रहे हैं और भागदौड़ करने के कारण के लिए आपको मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन जैसा, इस ऐसा डिसीजन भी आपको लेना पड़ सकता है। लेकिन आपके जो छठे घर का सूर्य बृहस्पति है, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। इससे आपके बैंक के अंदर जो ईएमआई वगैरह हैं वो आपको पेमेंट होती रहेगी। अचानक केतु ने आपको धन लाभ करा देना, ये आपका भाग्यकारी है। बृहस्पति आपके दूसरे घर का मालिक होकर के छठे घर में बैठा है। बैंक बैलेंस आपके बढ़ रहे हैं, कार्य क्षेत्र भी बढ़ रहा है। आपके जो अगर जॉब की तलाश में है तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको बहुत अच्छी मिलने जा रही है। इसलिए निश्चिंत रहें कि अगर आप थोड़ा सा केयर करें, हनुमान जी की सेवा कर दें तो ये आप इससे भी टल सकते हैं। धनु राशि का मालिक बृहस्पति, आज आपके 5वें घर में तो बृहस्पति सूर्य बृहस्पति चल रहे हैं और 9वें भाव को लग्नेश को बृहस्पति महाराज ने कंट्रोल कर रखा है। लिहाजा आपका बड़ा बैलेंस माइंड है, बहुत अच्छी आपकी पर्सनैलिटी बनी हुई है, आपके विचार बहुत अच्छे बने हैं, आपको बहुत मान सम्मान भी मिल रहा है, चारों तरफ आपका गुणगान भी हो रहा है। ये चौथे घर का जो शुक्र बुध है, ये कोई जमीन जायदाद का मैटर है। आप चाहते हैं आप जमीन लेनी या कोई मकान बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन अपने कागजों को थोड़ा केयरफुल स्टडी कर लीजिएगा। तीसरे घर का मंगल शनि, आपके पराक्रम को बढ़ा रखा उसने, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त बढ़े हुए और अष्टम भाव का, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही, रात की परेशानी है। नींद परेशान होने का कारण है कि अगर आप अपने पैरों को धोएं और पैरों को अच्छी तरह मसाज करें खाली बैठ करके, तो ये आपको निद्रा का रोग भी ठीक हो जाएगा। खर्चे आपके व्यर्थ के, बेकार में आपने खर्चे कर रहे हैं और ये खर्चे किसी के यूज के नहीं है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा अगर इसको देख लें, आपके भाग्य स्थान को मंगल देख रहा है 5वें, लेकिन आपके पराक्रम से आपका भाग्य बना हुआ है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से आपने बहुत मेहनत कर रखी है और उस मेहनत से आपका भाग्य में आपकी कोई कमी नहीं है। छोटी मोटी यात्राएं हो रही हैं, किसी रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं और नई रिलेशनशिप बनी है, थोड़ा गौर करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। रीजन क्या है कि इसको राहु देख रहा है, चंद्रमा को। राहु जब भी देखता है, राहु जब किसी ग्रह को देखता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी चाल होती है और किसी राजनीति के शिकार हो जाते हैं वो लोग। इसलिए जो भी आप कर रहे हैं, जिस रिलेशनशिप में आप हैं, उसको 4 बार सोचिए। न्यू अगर हैं तो एंट्री करने से पहले सोचिए, अगर हैं तो वो रिलेशनशिप आपकी इतनी कोर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, कोर्डियल रिलेशनशिप नहीं है और कोर्डियल बनेगी भी नहीं। रीजन क्या है कि राहु ने जब भी करना तो पॉइजनस काम ही करना है। इसलिए आपका रिलेशनशिप मैटर को लेकर के थोड़ा सीरियस रहिए। बाकी आपका दिन बहुत बढ़िया है। मकर राशि का मालिक शनि अपनी राशि से मंगल के साथ दूसरे घर चल रहे हैं। बैंक बैलेंस कुटुंब सब हिला पड़ा आपका। बैंक अंदर बहुत, घर में बहुत टेंशन है मकर के लिए। और रीजन क्या है कि भाग्य स्थान का केतु, लेकिन आप प्रभु की तरफ आपका विश्वास जो है, भगवान की तरफ जो आपने विश्वास कर रखा है, भगवान को पकड़ रखा है, ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये आपके सभी कष्टों को दूर कर देगी। चौथे घर में भी वैसे भी उससे चौथे घर में आपके बृहस्पति और सूर्य का योग आ गया। ये आपके लिए महासुख कारक योग है और माता की सेहत भी ठीक रखेगी। जमीन जायदाद के सौदे कर रहे हैं, ये भी आपके फायदे में रहेंगे। मुकदमेबाजी जो आपकी चल रही है कोर्ट केस में, वो सब आपके फेवर में होंगे। तीसरे घर का बुध शुक्र शनि, आपके पराक्रम को, इसने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ा रखा है। मंगल शनि जो आपके चौथे, आपके मंगल आपके 11वें घर का मालिक होकर के दूसरे घर में बैठा है और शनि उसके साथ आपके लग्नेश होकर के दूसरे घर का मालिक होकर के बैठ गया। इसलिए आपके जो जहां से पैसा आना था वो रुक गया
जहाँ से आपने दे रखे थे, कर्जे दे रखे थे, किसी को लेने थे पैसे, वो भी नहीं दे रहे हैं, उनका भी मूड बना हुआ है। या आपने कोई ऐसा कारोबार भी किया था, काम किया था जो आपसे, वो भी आपका मनी अभी आपकी ब्लॉक है। इसको सीधा मोटे तौर पे ये कहते हैं कि बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको नहीं मिल रहा है, वो भी मुंह फेर के बैठ गए। इसलिए 10वें घर का जो आपका बृहस्पति है वो चौथे घर में बैठा है, 11वें घर में। लेकिन आपकी नींद बहुत बढ़िया आ रही है, नींद की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके खर्चे भी बहुत कम है, खर्चे ना के बराबर है, खर्चे नहीं कर रहे आप, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे। आपको बड़ा नुकसान क्या होगा जब आप खर्चे नहीं कर रहे, आपके पास पैसा नहीं है तो फायदा कुछ नहीं है। लेकिन आपको जो ये प्रभु की कृपा से आपको नींद बहुत अच्छी आती है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपने किसी के कर्जे नहीं देने, लेने थे लोगों से पैसे, वो भी नहीं आपको दिए, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएंगे पैसे। कुंभ राशि, कुंभ राशि का मालिक शनि मंगल के साथ अपनी राशि में गोचर है, इफ एंड बट में फंसे हुए हैं। जो आप सोचते हैं वैसा होता नहीं, जो होता है वो आप सोच नहीं सकते, और जो पीछे से है चल रहा है उसके लिए आपको बिना वजह आपको खिच खिच करने से कोई फायदा नहीं है। घर के अंदर अपसेट होने से, किसी को कुछ बोलने से कोई जरूरत नहीं, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद आप सब कुछ आपका सेटल होने जा रहा है। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ मिलने जा रहा है, आपके परिवर्तन हो रहे हैं। केतु आपके अष्टम भाव में बैठ गया, अष्टम भाव में बैठ करके केतु जब कोई कार्य करता है ये जीवन परिवर्तन करता है। प्रभु की कृपा रहेगी आपके ऊपर तो आपका सारा जीवन बदल जाएगा। 7वें घर का सूर्य तीसरे घर में बैठा है, लेकिन आपके पराक्रम, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को आज तक कोई समझ नहीं पा रहा है। ये जो चमत्कार है इसको कोई नहीं समझता। दूसरे घर का जो बुध और शुक्र राहु चल रहे हैं, लेकिन आपका बैंक बैलेंस बहुत बढ़ना जा रहा है। अचानक विदेश से आपको सपोर्ट आ जा रही है, और ये सपोर्ट ऐसी है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आपके पास एक स्पेशल स्किल है, आपका काम बहुत अच्छा है। जो भी कार्य कर रहे हैं आप, जॉइंट वेंचर में कर रहे हैं या सिंगल होके कर रहे हैं या किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत आपका नाम चल रहा है, और आने वाले समय में आप और भी ज्यादा कमाएंगे, नाम करेंगे, क्योंकि बुध और शुक्र का जो ये योग है ये आपके कहीं से कहीं लेके जाएगा। घर के अंदर नए मेहमान भी आ रहे हैं, जो बच्चे शादी के लायक हैं उनकी शादियां भी ड्यू हो रही हैं, और जल्दी ही आपके पास कोई बड़ी खबर आएगी, क्योंकि 5वें घर का चंद्रमा आपके संतान की खुशखबरी वो ये कि उन्होंने किसी को पसंद किया है, और आप उसको, आपसे बात करेंगे और आप उसको यस में जवाब देंगे, तो आपके लिए आने वाला समय बहुत बढ़िया रहेगा, भाग्य कारक है। ये बच्चे पहले ही रिलेशनशिप में है। तीसरे घर का सूर्य और बृहस्पति जब चल रहे होते हैं तो 7वें घर का मालिक होकर के, और आपके 5वें घर का मालिक 7वें घर का मालिक होकर के, और आपके 11वें घर का मालिक होकर के, 12वें दूसरे घर का मालिक होकर के जब तीसरे घर में बैठते हैं, तो ये भी एक तरह से महायोग है। और ये चारों तरफ की सफलता, चारों तरफ का सक्सेसफुल, आपको खुशियां खुशियां बांटने बहुत मिलने जा रही हैं, इसलिए आप उसको एंजॉय कीजिए। मीन राशि, मीन राशि का मालिक है आपका बृहस्पति, अपनी राशि से दूसरे बैठ गए और सूर्य के साथ बैठ गए। अपने घर को इतना जबरदस्त स्ट्रांगली बना दिया उन्होंने कि आप देखते रहेंगे कि मीन राशि के लिए बृहस्पति मालिक हैं, और बृहस्पति दूसरे घर में सूर्य के सपोर्ट में आ गए, तो आपके पास और क्या चाहिए। भगवान और सूर्य के साथ सारे सभी भगवान सूर्य में जाकर के मिल जाते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं। इसलिए आज आपको सूर्य का जो आशीर्वाद मिल रहा है दूसरे घर में, आपके घर के अंदर महा खुशी आने जा रही है। आपके कार्य से संबंधित होगी, आपकी जमीन जायदाद से संबंधित होगी, आपकी माता की सेहत से संबंधित होगी, आपके बच्चों की सफलता से संबंधित होगी, आपके भाग्य से संबंधित होगी, और आपके जो 10वां घर है आपके कार्यस्थल से संबंधित होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं इससे आपको चारों तरफ आपको खुशी खुशी मिलेगी। और आपके 7वें 8वें घर का मालिक शुक्र आज लगन में बैठा है, आपकी जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल को दे रहा है। आज आपके स्किल के अंदर जो आपके शब्द निकलेंगे, मीन राशि के लिए उच्चकर शुक्र लगन में चल रहा है, इसलिए जो आपके शब्द निकलेंगे आज वो सत्य साबित होंगे। और इन सत्यता के अंदर आपके जीवन की बहुत बड़ी नींव है। इसमें नींव आपके जीवन की इतनी स्ट्रॉन्ग पड़ेगी कि आने वाला समय का
आपको ही समझेगा, जानेगा और आपके पीछे लोग आपके फॉलो करेंगे, क्योंकि तीसरे घर का मालिक शुक्र लगन में बुध के साथ बैठा है। आपकी इस जो चमत्कारिक जो पर्सनालिटी आएगी निकल करके तीसरे घर की, आपकी कम्युनिकेशन, आपके मान यश वृद्धि आपके घर में जो हो रही है उसको देख करके ताज्जुब मान जाएंगे। आपके समाज, चारों तरफ का वातावरण आपको एक नए अवतार के रूप में देखेगा और ये अवतार आपके हाथ में है। आपने अपने आप को इतनी कड़ी मेहनत के बाद इस स्तर तक ले आए कि आप को लोग जानने लगेंगे। इसके साथ ही लेकिन 7वें घर का केतु, थोड़ा आपने रिलेशनशिप को ठीक रखिए। रिलेशनशिप आपकी डुबियस है और डाउटफुल है और बी केयरफुल। इसकी रिलेशनशिप के अंदर अगर किसी को बनाएंगे तो अच्छा रहेगा कि बृहस्पति और सूर्य, बड़े माता पिता बुजुर्गों का कंसल्ट कर लेना, उनके साथ खुल के बैठ के बात करना, तब जाके इस रिलेशनशिप को बनाना। नहीं तो केतु जैसी रिलेशनशिप आपके सारे प्लान को खराब कर देगी। और 12वें घर का मंगल शनि जो ये योग है, ये आपके लिए सबसे बड़ा परेशानी कारक बन जाएगा, क्योंकि आपकी रात की नींद खो देगा और आपके खर्चे को भी बढ़ाएगा। और स्पेशली खर्चे बढ़ेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपकी सेहत भी खराब हो जाएगी। आपकी सेहत खराब होने से आपका भाग्य भी खराब होगा और आपके संतान, आने वाली संतान के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। मेरा सबसे अच्छा आपको सजेशन है कि जिस रिलेशनशिप में आप एंटर कर रहे हैं उस रिलेशनशिप से सबको कंसल्ट करने के बाद चलना। इसके साथ ही मैं ये अपना एपिसोड खत्म करता हूँ। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें एनकरेज करिए कि हम आपके लिए नए नए एपिसोड्स लेके आए और इस एपिसोड्स के जैसे, ताकि आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आए और एक आप सुखपूर्ण जीवन जी सकें। धन्यवाद।